लास्ट चीज जो आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा? अभी विदाउट एडजस्टमेंट। इसमें मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, अभी हम इसका सबसे बेसिक केस कर रहे हैं। ध्यान से देखना, प्रोविजन फॉर टैक्स के ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में विदाउट एडजस्टमेंट्स। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम? करंट ईयर क्या है? करंट ईयर है आपका 21-22। क्या गिवन है आपको? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहां पे गिवन होगा? बैलेंस शीट में। अभिषेक, बैलेंस शीट में कहां पे गिवन होगा प्रोविजन फॉर टैक्स? जल्दी बताएंगे। नहीं पता। किसी को पता है? कोई बता सकता है? करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। करंट ईयर क्या है? 2021-22। प्रीवियस ईयर क्या है? 2020-21। कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो। ये 70,000, ये 60,000। इस साल जो प्रोविजन क्रिएट किया वो आपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे करा होगा। यस और नो? यस सर। इसकी पेमेंट क्या करंट ईयर में हो सकती है या नेक्स्ट ईयर में ही होगी? नेक्स्ट ईयर। ठीक है। प्रोविजन क्रिएट करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? प्रोविजन क्रिएट करने की जर्नल एंट्री होती है, अगेन प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया जा रहा है, प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया जा रहा है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिटेड और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से ही डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जनरल एंट्रीज का मुझे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लॉजिक समझा रहा हूं कि प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन आपने सेट असाइड कर दिया। ये किस चीज का है? करंट ईयर प्रॉफिट में से करंट ईयर प्रोविजन क्रिएट करा है, बट ये पे कब होगा? करंट ईयर में या नेक्स्ट ईयर में? बोलो। जो आपने करंट ईयर क्रिएट करा है, करंट ईयर में पे होगा या नेक्स्ट ईयर में? नेक्स्ट ईयर। करेक्ट। तो जो करंट ईयर प्रोविजन है, इट विल बी पेड, इट विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। तो जो करंट ईयर प्रोविजन है उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, बट पैसों को रिड्यूस नहीं करा होगा। ऐसे ही जो पिछले साल का प्रोविजन है वो इस साल क्रिएट हुआ होगा या पिछले साल? लास्ट ईयर। वो क्रिएट तो लास्ट ईयर हुआ होगा, इसकी पेमेंट कब होगी? पिछले साल हो गई होगी या करंट ईयर में होगी? करंट ईयर। विल बी पेड इन द करंट ईयर। ये सब कब अप्लाई होते हैं रूल्स? इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ आपको 2 साल का डेटा गिवन है, तो करंट ईयर का प्रोविजन नेक्स्ट ईयर में पे होगा, पिछले साल का प्रोविजन इस साल में पे हो जाएगा। तो जब पे होगा तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये कौन सा टैक्स पे हुआ है? पिछले साल का या करंट ईयर का? प्रीवियस ईयर। वेरी गुड। प्रीवियस ईयर टैक्स पेड इन द करंट ईयर। प्रीवियस ईयर टैक्स पेड इन द करंट ईयर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखना। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट ईयर प्रॉफिट में ऐड होता है, क्या ऐड होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड होता है? प्रीवियस ईयर या करंट ईयर? फर्स्ट स्टेप में करंट ईयर। कौन सा ऐड होता है? या करंट ईयर प्रोविजन या प्रीवियस ईयर प्रोविजन? प्रीवियस। आपने क्या बोला? करंट, करंट, प्रीवियस, प्रीवियस। अभिषेक? सर करंट ईयर। श्योर? यस सर। करेक्ट आंसर। रीजन क्यों ऐड बैक कर रहे हैं?
पे नहीं हुआ है अभी। वेरी गुड। नॉन कैश, इस साल पे थोड़ी ना हुआ है, तो इस साल मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, जब मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स करा मेरे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए, बट अभी पेमेंट थोड़ी ना हुई है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही लास्ट में, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही लास्ट में, लास्ट स्टेप ये क्या था, स्टेप 1, लास्ट स्टेप में स्टेप 4 में लेस होता है टैक्स पेड, यस और नो? यस सर। ये कौन सा टैक्स होता है? ये होता है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर। तो बेटा ध्यान से रखना, सुनना ध्यान से, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, it is assumed that current year provision for taxation will be paid in the next year. It will be paid in the next year. Therefore, added back. नॉन कैश एक्सपेंस हो गया उस साल के लिए। और प्रीवियस ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीवियस ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन विल बी पेड इन द current year, therefore deducted in the last step in cash from operating activities. क्यों deducted? It is an outflow. पैसे गए हैं आपके, कैश बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो माइनस कर। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दो वैल्यूज गिवन होंगी, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, पिछले साल का पूरा टैक्स पे हो जाएगा तो जीरो बैलेंस पे हुआ, पूरा टैक्स पे हो गया, वो ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस हो रहा है, जीरो पे थे तो जो 70 आपका क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन का, वो पूरा का पूरा करंट ईयर प्रोविजन है, वो पूरा का पूरा एड बैक हो जाएगा कि आपने इस साल प्रोविजन क्रिएट करा है, पेमेंट तो अगले साल ही होगी। तो करंट ईयर प्रोविजन एड बैक करते हैं, प्रीवियस ईयर प्रोविजन माइनस करते हैं ऑन द अजम्पशन कि प्रीवियस ईयर जो प्रोविजन था वो पे हो गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर टैक्स ओनली, अभी विदाउट एडजस्टमेंट ही चल रहा है, ध्यान से देखेंगे। इफ ओनली वन वैल्यू is given, if only one value is given relating to provision for taxation, if only one value is given relating to provision for taxation, it is assumed that the same amount, it is assumed that the same amount must have been provided and paid in the current year itself. Provided मतलब provision create करना, provided and paid, एक ही वैल्यू गिवन है तो वही प्रोविजन क्रिएट किया होगा, वही पेमेंट हुई होगी, तो वही ऐड होगा, वही डिडक्ट होगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट ईयर प्रॉफिट में वही ऐड हो जाएगा और लास्ट में वही अमाउंट माइनस हो जाएगा, अगर एक ही वैल्यू गिवन है तो। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होती है, उसमें जो लास्ट में पीपीटी माइनस टैक्स गिवन होता है पीएटी, ये क्या होता है टैक्स? ये होता है करंट ईयर प्रोविजन। क्या होता है ये? करंट ईयर प्रोविजन। करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो साफ साफ दिखा तो रहे हैं कि प्रॉफिट्स में से इतना पोर्शन टैक्स के लिए सेट असाइड करा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ यही एक वैल्यू गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, अगर सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सेम प्रोविजन जो इस साल क्रिएट हुआ है वो पे भी हो गया होगा, तो वही ऐड होगा,
वही माइनस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लेकिन अभी हमने करी है विदाउट एडजस्टमेंट्स। आगे जाके हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स क्या हो सकती हैं। टैक्स पेड कितना है वो एक्चुअल गिवन है। यहाँ तो हमने अज्यूम किया ना कि जो जितना भी पिछले साल का था वो पूरा पे हो गया। अगर एक्चुअल गिवन है तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, अकाउंट बन जाएगा। अब एक और एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, कितना प्रोविजन हमने क्रिएट किया वो गिवन है। यहाँ तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि पूरा का पूरा 70,000 करंट ईयर में क्रिएट हुआ होगा, तो अभी एडजस्टमेंट्स हमने नहीं करी है। विदाउट एडजस्टमेंट्स अगर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आए तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, हमने वो करा है।